आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और इसमें आज हम सीखेंगे कि हायर परचेज में इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, जैसे कि आपको पता है कि जब हायर वेंडर अपने गुड्स को सेल करता है हायर परचेज़र को, तो हायर परचेज़र कुछ पैसा उसी वक्त जिस दिन एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो रहा है उसको डेट ऑफ एग्रीमेंट कहेंगे, उसी दिन जो पेमेंट करते हैं उसे डाउन पेमेंट कहते हैं। और उसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट उन दोनों के बीच में तय हुई हैं, चाहे वो 10 इंस्टॉलमेंट हों, चाहे वो 4 इंस्टॉलमेंट हों, चाहे वो 5 इंस्टॉलमेंट हों, बाकी जो शेष बैलेंस अमाउंट बच जाता है वो किस्तों में हायर परचेजर हायर वेंडर को चुकाता है। क्लियर है? साथ ही क्योंकि वो टाइम दे रहा है हायर परचेजर को, जिसके लिए हायर परचेजर विद इंटरेस्ट जो उसका कॉस्ट है प्लस इंटरेस्ट जोड़ करके फाइनली अमाउंट पे करेगा हायर वेंडर को। अब सवाल ये उठता है कि वो कैसे कैलकुलेशन उस इंटरेस्ट की होगी। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में आपको क्या जानकारी दे रखी है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन पे दे रखी है। ठीक है, तो मेनली दो तरह की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती हैं। पहली, व्हेन इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो किस्त हायर परचेज द्वारा हायर वेंडर को दी जा रही है आफ्टर डाउन पेमेंट, उसके अंदर ही इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। ठीक, एंड सेकंड वन बी, व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो किस्त जो बनी है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन को विद एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो भी इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी हायर परचेजर के द्वारा हायर वेंडर को, द टोटल पेमेंट मेड अंडर हायर परचेज सिस्टम इज मोर देन कैश प्राइस, यानी कि जो भी कॉस्ट होगी मशीन की या किसी भी गुड्स की जो हायर परचेजर होता है हायर वेंडर को, उससे ज़्यादा ही चुकाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मशीन अगर 50,000 की है और एग्रीमेंट में 50,000 फिक्स हुआ है, हायर परचेजर उसको 55,000 जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा 55,000 चुका रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे एक एक्स्ट्रा 5,000 से चुकाना पड़ रहा है। तो वो जो एक्स्ट्रा 5,000 वो जो पेमेंट करेगा एक्स्ट्रा हायर वेंडर को, वही इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जो भी अमाउंट कैश प्राइस से ज़्यादा होगा, यानी कि उसकी कॉस्ट से प्लस में जो हायर वेंडर को चुकाया जा रहा है हायर परचेज के द्वारा, वो इंटरेस्ट है। ठीक, दिस एक्सेस ऑफ पेमेंट ओवर द कैश प्राइस इज इंटरेस्ट। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट बिकॉज द अमाउंट पेड फॉर इंटरेस्ट इज चार्ज टू रेवेन्यू। ये बहुत ज़रूरी होता है कि ब्याज का गणना की जाए, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट हायर परचेजर के द्वारा हायर वेंडर को दिया जा रहा है वो एक प्रकार का चार्ज है रेवेन्यू, यानी कि जो भी इंटरेस्ट हायर परचेजर दे रहा है हायर वेंडर को, वो उसके लाभ हानि खाते में डेबिट होगा, वो उसके लिए एक प्रकार का व्यय है, वो चार्ज है उसकी इनकम के ऊपर। क्लियर? और एसेट उसके लिए वो एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू, क्योंकि उसका यूज़ करके वो अपनी आय को कमाता है। ठीक, thus normally all installment will include a part of cash price and part of interest। ठीक है, नॉर्मली जितनी भी इंस्टॉलमेंट जो हायर परचेज द्वारा हायर वेंडर को पे की जाती है उसमें कैश प्राइस भी इंक्लूड होता है और इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। जैसे इंस्टॉलमेंट उसकी जो भी है उस इंस्टॉलमेंट में कुछ पैसा वो उसकी मूल राशि के लिए दे रहा है और कुछ पैसा ब्याज, टोटल मिला करके एक पूरी क्या बनती है, एक इंस्टॉलमेंट बनती है। ठीक, और बाकी जितनी इंस्टॉलमेंट जितना बैलेंस बच जाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता रहता है। इसको हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे पीछे कैसे वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। However, the amount paid at the time of agreement will not be included any interest, यानी कि जो अमाउंट उसने डेट ऑफ एग्रीमेंट यानी कि जिसे हम कहते हैं डाउन पेमेंट के टाइम दे दिया है हायर वेंडर को, उसको हटा करके इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा।
ठीक, जैसे कल के एग्जाम्पल में ले, कल के एग्जाम्पल में मैंने देखा था कि 70,000 की मशीन थी और 20,000 उसी वक्त डेट ऑफ एग्रीमेंट जब उन दोनों के बीच में साइन हो रहा था उसी डे में उसने 20,000 पे कर दिए। तो बाकी के बैलेंस जो 50,000 बचे उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ना कि टोटल 70,000 पे। क्लियर है? तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब क्योंकि पहली दो कंडीशन हमारे जब हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन बनेगी व्हेन इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट वो अमाउंट है जिसमें कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिल करके एक इंस्टॉलमेंट बनती है। ठीक है, तो जब उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड हो, ये आपको सवाल को देख करके इसका अंदाज़ा लगाना है कि कैसे हम इस बात का पता लगाएंगे कि इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। वो कैसे पता लगाएंगे? वेयर द हायर परचेजर प्राइस दैट इज पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ डाउन पेमेंट एंड ऑल इंस्टॉलमेंट इज मोर देन द कैश प्राइस। यानी कि जब जितना भी वो पेमेंट कर रहा है डाउन पेमेंट को जोड़ करके और जितनी भी इंस्टॉलमेंट उसने पे करी वो ज़्यादा पे कर रहा है उसकी कैश प्राइस के उसकी कॉस्ट प्राइस जो भी है उससे ज़्यादा वो पेमेंट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया था कि 50,000 की मशीन है और हायर परचेजर 55,000 पे कर रहा है हायर वेंडर को, तो क्लियर है कि जो एक्स्ट्रा 5,000 वो पे कर रहा है वो इंटरेस्ट के लिए पे कर रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2005 मिस्टर एक्स परचेस्ड फ्रॉम वाई एंड कंपनी एंड वन मोटर ट्रक। यानी कि मिस्टर एक्स ने एक मोटर ट्रक परचेस करा मेजर्स वाई एंड कंपनी से हायर परचेस सिस्टम के अकॉर्डिंग और 5,000 ऑन डिलीवरी यानी कि डाउन पेमेंट कर दिया। 5,000 का क्या कर दिया है? डाउन पेमेंट कर दिया है। ठीक, यानी कि दिन उनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक, अब बाकी की 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट बना दी गई 7,500 की। 7,500 की 5 इंस्टॉलमेंट बना दी गई। ठीक है, तो हर एक जो पे की जाएगी वो 31 मार्च 31 मार्च को पे की जाएगी हर एक साल पे। 5,000 तो डाउन पेमेंट हो चुकी है जितने उनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था और बाकी की 5 किस्तें 7,500 की बना दी गई। क्लियर? आगे वो ये कह रहा है कि जो कैश प्राइस था मोटर ट्रक का वो था 37,500। कैश प्राइस जो वो है 37,500। अब हम यहां पे देखेंगे कि वेंडर चार्ज इंटरेस्ट एट रेट 5% पर एनम ईयरली बैलेंस पे। जो हायर वेंडर है वो 5% इंटरेस्ट भी लगा रहा है हायर परचेजर के ऊपर। तो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। तो वो ये आपसे पूछ रहा है कि जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनी है उसमें कितना प्रिंसिपल के लिए, मूल राशि के लिए और कितना ब्याज के लिए है। तो ये आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि असली पिक्चर क्या है। अब आप यहाँ देखिए, सीधा पहले मैं आपको बिल्कुल टोटल फिगर पे लेकर के जाऊँ। अगर आप देखेंगे तो 5,000 तो डाउन पेमेंट किया गया, बाकी की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की गई 5 इंस्टॉलमेंट 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम इन सब का टोटल कर लें और डाउन पेमेंट को भी जोड़ लें तो ये टोटल बनता है 42,500। ठीक, और ध्यान देने वाली बात ये है कि मशीन उस ट्रक की जो कॉस्ट और जो कैश प्राइस है वो कितनी है? 37,500 है। तो आप देख रहे हैं आप प्लस और कितना दे रहे हैं? 5,000 दे रहे हैं। 5,000 जोड़ करके 37,500 में तब 42,500 दिया जा रहा है। तो यानी कि डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट यदि कैश प्राइस से ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति को कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। यानी कि 7,500 में इंटरेस्ट इंक्लूड है। पहली इंस्टॉलमेंट 16,25 इंटरेस्ट इंक्लूड है, दूसरी इंस्टॉलमेंट में इस इंस्टॉलमेंट में 13,331 इंटरेस्ट इंक्लूड है, तीसरी इंस्टॉलमेंट में 1,030 इंटरेस्ट इंक्लूड है, चौथी इंस्टॉलमेंट में 6,999 इंटरेस्ट इंक्लूड है और पांचवी इंस्टॉलमेंट में 322 इंटरेस्ट इंक्लूड है। अब अगर हम टोटल करें तो इंटरेस्ट का टोटल बैठता है 5,000। ठीक है, ये समान इसलिए नहीं है क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है
आउटस्टैंडिंग बैलेंस यानी कि जितना पैसा हाई परचेजर हाई वेंडर को देता जाएगा, जैसे पहले 5000 दिया तो 32,500 हो गया, फिर उसने 7,500 दे इंटरेस्ट को जोड़ करके मूल राशि के लिए उसने 5,875 दिया प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, तो उतना अमाउंट कम होता चला जाएगा। जब बैलेंस कम होता चला जाएगा तो उसी बैलेंस जो बैलेंस अमाउंट आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे 5000 फर्स्ट टाइम दी थी तो 32,500 के ऊपर 5% इंटरेस्ट निकला था 16,25। नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपका बैलेंस 26,625 रह गया, उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। ठीक है, तो मूल राशि जो है हम घटाते चले जाएंगे और फिर जो बैलेंस निकलेगा उस बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कैश प्राइस 37,500 था और उसमें 5,000 ऑन द डेट ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट पे कर दिए गए और बैलेंस बचता है 32,500। क्लियर, तो 5,000 प्रिंसिपल अमाउंट के लिए दिया गया और वही टोटल दिया गया, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। पहले ही जो डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, ये हमने आपको पहले ही क्लियर किया है कि डाउन पेमेंट को घटाने के बाद ही हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 32,500 बचा शेष और 32,500 के ऊपर आपने 5% इंटरेस्ट क्योंकि वो चार्ज कर रहा है तो 5% कैलकुलेट करेंगे, आएगा 1625। ठीक, तो इंस्टॉलमेंट पहली इंस्टॉलमेंट 7,500 की है जिसमें से 1625 रुपये वो इंटरेस्ट के लिए पे कर रहा है। तो 7,500 में से 1625 को घटा देंगे, शेष बचेगा 5,875। तो ये 5,875 रुपये जो हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, मूल राशि के लिए, और बाकी 1625 रुपये वो ब्याज के लिए दे रहा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो निकलेगा 7,500। ये उसकी पहली इंस्टॉलमेंट है। यानी कि जो हमारा पहला मेथड है जो वो ये कहता है कि जब इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में ही इंक्लूड हो, ऐसा तभी होगा जब कैश प्राइस कम हो, जो टोटल अमाउंट यानी कि हायर परचेस प्राइस अगर वो ज़्यादा हो। यानी कि इसका अर्थ ये निकलता है कि इंस्टॉलमेंट में ही इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को जोड़ करके शामिल है। क्लियर है। वैसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का आप कैलकुलेट करेंगे। अब 32,500 में से 5,875 आपने लेस कर दिया है 26,625। यानी कि नेक्स्ट अमाउंट जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आप हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट में जो फिगर है उसको लेस करके निकालेंगे। तो हमने 32,500 में से 5,875 लेस किया, नेक्स्ट आया 26,625। तो 26,625 पे ही हम 5% कैलकुलेट करेंगे और 5% कैलकुलेट करने के बाद आता है 1331 1,331 और 1,331 ब्याज के लिए है। और क्योंकि दूसरी इंस्टॉलमेंट 7,500 की है तो इससे इसको माइनस कर देंगे, हमें ये क्लियर हो जाएगा कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और इंटरेस्ट अमाउंट कितना है। तो इंटरेस्ट के कॉलम में इंटरेस्ट का अमाउंट डाल देंगे, प्रिंसिपल के कॉलम में प्रिंसिपल का अमाउंट डाल देंगे। दोनों का टोटल वही 7,500 यानी कि दूसरी इंस्टॉलमेंट। यानी कि इंस्टॉलमेंट में 7,500 में 1,331 रुपये 1,331 रुपये शामिल थे ब्याज के। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब आप 6169 माइनस करेंगे इस टोटल में से और तब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक, और इस तरीके से आप लगातार 5वें वर्ष तक इस प्रोसेस को चलाते रहेंगे। ठीक, तो ऐसे कैलकुलेट करने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इंटरेस्ट का जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है 5,000। ठीक है, और कैश प्राइस कितना है 37,500। यानी कि जो हम टोटल पे कर रहे हैं 42,500 उसमें 5,000 ब्याज का इंक्लूड है। और ये ब्याज लगातार कम होता चला जा रहा है क्योंकि उसकी जो मूल राशि है वो घटती जा रही है। पहले 32,500 के ऊपर कैलकुलेट हुआ, फिर 26,625 के ऊपर कैलकुलेट हुआ क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट से घटता चला गया, फिर 20,556 के ऊपर कैलकुलेट हुआ क्योंकि उससे प्रिंसिपल अमाउंट घट गया। ऐसे फिर 13,979 के ऊपर कैलकुलेट हुआ क्योंकि उससे प्रिंसिपल अमाउंट घटता चला गया। इस तरीके से ये कैलकुलेट होता चला जाएगा। तो पहले मेथड के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपली आपको ये देखना है कि कैश प्राइस जो है वो टोटल जितना पेमेंट हायर परचेजर के द्वारा किया जा रहा है वो उससे कम है कि ज़्यादा है। यदि इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट, ये इंस्टॉलमेंट है 5 और प्लस डाउन पेमेंट, यदि कैश प्राइस से ज़्यादा है 37,500 से,
तो इसका मतलब साफ है कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। वो हमने कैलकुलेट करके भी देखा कि इस 7,500 में 1,625 इंक्लूड था, इसमें इतना इंक्लूड है, इधर 1,023 इंक्लूड है। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक। तो ये आपको क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका काम ये है कि आपका कैश प्राइस कितना है और टोटल कितना हायर परचेसर के द्वारा पे किया जा रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। अब ये पहले पॉइंट का ठीक अपोजिट है, जब इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड ना हो इंटरेस्ट, जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल डायरेक्ट देख लें तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि 1 अप्रैल 2005 को एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक मोटर लॉरी परचेज करी मोटर सप्लायर कंपनी से ऑन हायर परचेज बेसिस। कैश प्राइस उसका 60,000 है, क्लियर। कैश प्राइस पे आप ध्यान दें, कैश प्राइस कितना है इसका 60,000 और हायर परचेज के द्वारा 15,000 डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन दे दिए गए। बाकी बैलेंस कितने बच रहे हैं, 45,000 बच रहे हैं 60,000 में से। बाकी बैलेंस उसके द्वारा 3 एनुअल यानी कि 3 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जा रहा है, 15,000 की प्रत्येक है। 3 को अगर हम 15,000 से मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल आता है 45,000 और डेट ऑफ साइनिंग के टाइम दिया उसने 15,000, तो 45,000 प्लस 15,000 कितना हो गया 60,000। तो देखा जाए जितना कैश प्राइस है उतना ही वो अमाउंट पे कर रहा है डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट को जोड़ करके। तो यहाँ पर डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैश प्राइस से ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड नहीं है, ठीक है, यानी कि सेकंड मेथड। तो यहाँ पे हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है कि यदि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो कैसे कैलकुलेशन होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे हम लास्ट उसमें हमने देखा था वैसे ही सेम टेबल आप बना देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का और कैश प्राइस प्रिंसिपल इंटरेस्ट और यानी कि जितना भी वो पे कर रहा है प्रिंसिपल के लिए कितना है दे रहा है और इंटरेस्ट के लिए कितना दे रहा है। तो पहले हम देखेंगे 60,000 कैश प्राइस था, डाउन पेमेंट उसी डेट जिस दिन उनके बीच में एग्रीमेंट ऑफ 50,000 पे कर दिया, बचा बैलेंस 45,000 पे। और आपको पहले ही बताया गया है कि डाउन पेमेंट को घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये 15,000 उसने प्रिंसिपल अमाउंट के लिए दिया, इंटरेस्ट कुछ नहीं कैलकुलेट होगा क्योंकि डेट ऑफ साइनिंग में कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता। टोटल उसने 15,000 दे दिए 1 अप्रैल जो डेट थी। नेक्स्ट 45,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ और ये कितना निकला 2,250 इंटरेस्ट निकला। अब आप देख रहे हैं पहले वाले मेथड में माइनस कर रहे थे। माइनस क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड था, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। इसमें हायर परचेजर जो कैश मूल प्रिंसिपल अमाउंट के लिए प्लस ब्याज के लिए दोनों को जोड़ करके इंस्टॉलमेंट बनती है 17,250, वो पे करेगा। तो ये मेन डिफरेंस दोनों में। वहाँ हम इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट माइनस कर थे ताकि हमें सेपरेटली पता चल सके कि प्रिंसिपल के लिए कितना अमाउंट पे कर रहा है, इंटरेस्ट के लिए कितना अमाउंट पे कर रहा है। यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं क्योंकि ये क्लियरली आपको क्वेश्चन पे ही पता चल गया था कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ जोड़ दिया और ये टोटल इंस्टॉलमेंट बैठी 17,250, जिसमें से 15,000 प्रिंसिपल अमाउंट के लिए दे रहा है और 2,250 वो इंटरेस्ट के लिए पे कर रहा है, क्लियर। और टोटल जो उसकी इंस्टॉलमेंट होगी वो होगी 17,250 की बैठ गई, क्लियर। अब नेक्स्ट हम सेकंड इंस्टॉलमेंट, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। अब 45,000 में 15,000 वो दे चुका है तो बचा 30,000, तो उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जो निकलता है 1,500। ठीक यही प्रोसेस अब अपनाएंगे। टोटल हो गया 16,500 और जिसमें से वो प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 और 1,500, टोटल इंस्टॉलमेंट हो गई 16,500। ठीक, ऐसे ही आप लास्ट ईयर के लिए भी कैलकुलेट करेंगे और फाइनली आप टोटल करके देखेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट के लिए 6,000 हो गया है और इंटरेस्ट बैठता है 4,500 का। टोटल वो पे कर रहा है 64,500। डिफरेंस बस केवल ये है कि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट 15,000 दे रखी थी और इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड नहीं था, तो हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया। वो कैसे कैलकुलेट करना है वो तरीका हमने आपको बता दिया।
तो जनरल एंट्रीज आपको इससे पिछले वीडियो में बता दी गई थी, उसी को फॉलो करके आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? आपको क्वेश्चन पे ही क्लियर हो जाना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है कि नहीं है, और उसको जानने का तरीका आपको बता दिया गया है। तो आप इसको स्टडी करिए अच्छे से और तैयारी करिए।